Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As I have completed uses of simple present tense, now in this video I am going to cover some exercises related to simple present tense. So simple present tense में मैंने आपको इतना बताया था कि आप वर्ब एस और ई एस फॉर्म यूज़ करते हैं. गॉट इट? क्या उसमें रह गया था तो वो अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे. तो मैंने आपको बताया था वर्ब एस और ई एस और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों चीज़ें आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म होती हैं. ओके और मैंने फिर आपको उसके यूजेस बताए थे. मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिट्स होते हैं, रूटीन होता है, और आप अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ते हैं, ठीक है, और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. आपको याद होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छे से मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई थी. तो मैंने आपको वहाँ सिखाया था वर्ब एस और ई एस फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म आप कब यूज़ करोगे, उसके मैंने सारे यूजेस यानी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे यूजेस आपको बताए थे. अब इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, हमने पढ़ा कि वर्ब एस और ई एस फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ब एस और ई एस फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म केवल आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. अब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए. सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, जिनमें कोई नहीं वर्ड नहीं होता है, तो वो अफर्मेटिव कहलाते हैं, यानी सीधे सीधे वाक्य. गॉट इट? सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही हम लोग वर्ब एस और ई एस और वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. वर्ब एस और ई एस तभी यूज़ करते हैं जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी ही शी इट होता है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यानी कि आई वी यू दे होता है. अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि भाई अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे तो तब भी क्या वर्ब एस और ई एस फॉर्म यूज़ करना होता है? तो आंसर है नहीं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमने पिछली वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंसेस कवर करे थे. तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट के जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसे कैसे डील किया जाए. तो उसके लिए आप ये याद रखो कि जिस तरीके से वर्ब एस और ई एस होता है उसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है. तो उसका नेगेटिव फॉर्म होता है डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. और इसी तरीके से वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसका नेगेटिव क्या होता है? तो आंसर है डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. यानी अभी तक हमने वर्ब एस और ई एस सीखा था जो कि अफर्मेटिव में यूज़ होता है. अब हम सीखेंगे कि अगर वर्ब एस और ई एस है, नेगेटिव फॉर्म है, तो हम उसका नेगेटिव फॉर्म क्या यूज़ करें. या इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं कि अगर आपको रूटीन वाले सेंटेंसेस दिए हों, ओके, और आपको अगर यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो, तो आप क्या करेंगे? तो भी क्या वर्ब एस और ई एस यूज़ करेंगे? तो आंसर है नहीं. तो वर्ब एस और ई एस का नेगेटिव फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा आपको. जितने पिछले यूजेस में मैंने आपको बताए थे जहाँ जहाँ वर्ब एस और ई एस यूज़ करते हैं, तो वही यूजेज यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. मतलब कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जिसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई ऐसा रूटीन जिसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस हो. गेटिंग? सो ऐसे सेंटेंसेस जो आपके पिछले जो यूज़ बताए थे उसी पे बेस्ड हो बट वो नेगेटिव हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब एस और ई एस का जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो होता है डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव होता है डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके. एंड ये जो डज होता है, डज नॉट जो होता है, और वर्ब एस और ई एस होता है, ये यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. ओके. आपको बताया था ना मैंने वर्ब एस और ई एस सिंगुलर के साथ होता है. तो सिमिलरली डज नॉट भी किसके साथ यूज़ होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन. ठीक है. सिमिलरली वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म का जो नेगेटिव है डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये भी दोनों किसके साथ यूज़ होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. जिस तरीके से वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ होता है, सिमिलरली आपका डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाएगा. सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो, यानी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ठीक है, तो यानी फिर वही बात, अगर वही रूटीन वाले सेंटेंसेस होंगे, वही आपके यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, यानी कोई भी ऐसा यूज़ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, तो और लेकिन वो इंट्रोगेटिव हो,
तब आप न वर्ब एस और एस यूज़ करेंगे, न डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, न वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, न डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो क्या यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव में? डज एंड डू यूज़ करेंगे आप, यानी वर्ब एस और एस का नेगेटिव डज नॉट, लेकिन इंट्रोगेटिव फॉर्म केवल डज। तो कुल मिला के आप ऐसे याद रखो, वर्ब एस और एस डज नॉट डज, वर्ब एस और एस डज नॉट डज, यानी वर्ब एस और एस फॉर अफर्मेटिव, डज नॉट फॉर नेगेटिव, डज फॉर इंट्रोगेटिव। सिमिलरली वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर अफर्मेटिव, डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर नेगेटिव, एंड ओनली डू, केवल डू का जो यूज़ है वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होगा। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज रूल्स दैट आई जस्ट कवर्ड। तो नाउ जो मैंने आपको बताया है वो हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव। जो मैंने अभी अफर्मेटिव बार बार बोल रही थी उसी को पॉजिटिव कहते हैं, यानी सीधे सीधे जो वाक्य होते हैं, ठीक है। नेगेटिव मीन्स नहीं वाले, क्वेश्चन मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया क्या 2 फॉर्म्स बताई थी, वर्ब एस और एस बताया था। तो आप थर्ड वाले सेंटेंस देखिए, ही स्टार्ट्स, ठीक है। तो ही स्टार्ट्स का नेगेटिव क्या हुआ? ही डज नॉट स्टार्ट, ठीक है। और डज नॉट नहीं बोला जाता, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो डज नॉट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोली जाती है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब होता है सिकुड़ना, तो इंग्लिश ग्रामर में कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स होती हैं। डज नॉट को कहते हैं डजेंट, डजेंट, ओके, डजेंट नहीं, डजेंट, ज। ही डज नॉट स्टार्ट, तो स्टार्ट्स वर्ब एस और एस का नेगेटिव क्या होता है? डज नॉट। तो डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? डजेंट। सो ही स्टार्ट्स, ही डजेंट स्टार्ट। एक बात और, डज नॉट और डू नॉट दोनों ही के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डज नॉट, डू नॉट दोनों ही के साथ आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, मतलब आप ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो, वर्ब में कुछ नहीं लगा सकते हो। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये गलती आप बहुत से लोग बोलने में करते हैं। इवन बड़े बड़े लोग मैंने अपनी लाइफ में खुद देखे हैं कि इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन तब भी वो छोटी छोटी ये वाली मिस्टेक करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ बोलूँ ही डज नॉट स्टार्ट्स तो गलत हो जाएगा, डज नॉट के साथ स्टार्ट ही यूज़ करेंगे आप स्टार्ट में एस नहीं लगा सकते। गॉट इट? क्यों? क्योंकि स्टार्ट्स का ही तो नेगेटिव आ रहा है, तो जब स्टार्ट्स को आपने नेगेटिव किया है तो जो उसका एस था ना वो आपने डज में रख दिया, अब आपको दोबारा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिमिलरली इंट्रोगेटिव में आप क्या करोगे? डज का इस्तेमाल पहले होता है, यानी डू और डज जो मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव में यूज़ करने का, वो सबसे पहले करते हैं। हमेशा याद रखिए, चाहे कोई भी टेंस हो, कैसा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हमेशा जो भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो वो सबसे पहले आती है, ठीक है। ओके, जैसे इज शी अ मड गर्ल, सो इज पहले आया, तो इज एम आर जितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इसी से अगर क्वेश्चन आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आती है, पहले आती हैं। तो बाय द वे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो आप देख रहे होगे जहाँ जहाँ वर्ब एस और एस आया है वहाँ हमने नेगेटिव के लिए डज नॉट इस्तेमाल किया है, और जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आई वी यू दे के साथ आप नोटिस कर रहे होगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि आई वी यू दे क्या होता है? प्लूरल होता है। आपने देखा आई के साथ स्टार्ट आया है, स्टार्ट्स नहीं बोल सकते। यू के साथ भी स्टार्ट आया, स्टार्ट्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आई वी यू दे के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि ही शी इट के साथ आप क्या यूज़ करते हो? वर्ब एस और एस। नेगेटिव के लिए क्या यूज़ करोगे? डज नॉट एंड डू नॉट। सिमिलरली इंट्रोगेटिव के लिए डज स्टार्टिंग में डज, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के लिए स्टार्टिंग में डू। एंड यहाँ पे कहीं भी इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मैंने गूगल से रैंडमली फ़ोटोज़ ले लेती हूँ हेल्प के लिए, तो उसमें भी कभी कभी गलती होती है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी कोई सेंटेंस बिना फुल स्टॉप के नहीं माना जाता, उसमें कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगे हैं। सो दैट्स नॉट माई मिस्टेक, एक्चुअली मैंने रैंडम में से पिक ले लिया था। तो स्टार्ट जितने भी पॉजिटिव है उसके आगे फुल स्टॉप लगेगा, नेगेटिव के आगे सारे सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगेगा, इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा।
अब आया है मेरे वीडियो का वो पार्ट जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको बताया वो इस चीज़ के लिए, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है। इसका क्वेश्चन ये है कि आपको ब्रैकेट में जो फॉर्म्स दे रखी है उसका आपको सही फॉर्म फिल करना है। आपसे यहाँ कुछ नहीं कहा गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म को फिल करना है या कुछ भी फिल करना है, ठीक है। आपको यहाँ कुछ सोचना है कि आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। तो मैंने आपको सेंटेंस ऐसे ही लिए हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं। और हम ये चीज़ कैसे पहचानेंगे, आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा कि एक रूटीन की बात हो रही है, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, या हैबिट्स की बात हो रही है। आपको सेंटेंसेस अपने आप दिखेंगे। सेंटेंस नंबर 1, डैश यू लाइक टू डैश टू मूवीज़। मतलब पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें मूवी जाना पसंद है। तो ये जनरल एक, जब आप किसी से पूछते हो तो उसका एक, आप क्या पूछ रहे हो, रूटीन ही तो पूछ रहे हो, हैबिट तो पूछ रहे हो, क्या तुम वहाँ जाते हो, हैबिट है तुम्हारी। तो यानी यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। लेकिन लास्ट में आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा है। और मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, या तो डज यूज़ करते हैं या डू यूज़ करते हैं। अब डज और डू में भी क्या कब यूज़ करते हैं, तो डज यूज़ करते हैं ही शी इट के साथ, डू यूज़ करते हैं आई वी यू दे के साथ। तो यहाँ क्या आया है, यू आया है। इसका मतलब हम क्या लेंगे, डू लेंगे, ओके। और आपको मैंने ये भी बताया है कि डू नॉट, डज नॉट या डू के साथ हमेशा डू, डज, डिड, ये तीनों चीज़ें, डिड अभी मैंने नहीं पढ़ाया, सिंपल पास्ट में आता है, लेकिन आप ये बातें हमेशा ध्यान रख लो। डू हो, डज हो, डिड हो, इन सब के साथ ओरिजिनल फॉर्म आएगी वर्ब की, यानी कि गो ही आएगा। गोज नहीं हो सकता, वेंट नहीं हो सकता, गॉन नहीं हो सकता। यानी कि डज नॉट गो, डिड नॉट गो और डू नॉट गो, हमेशा गो ही रहेगा। गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यानी एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, सो आपका हो जाएगा डू यू लाइक टू गो टू द मूवीज़, ओके। नेक्स्ट क्या है, योर मदर। तो योर मदर क्या है, सिंगुलर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर वही हेल्पिंग वर्ब होती है डज। तो ये सारे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज़ करते हो डज या डू, ठीक है। तो यहाँ क्या है, योर मदर आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज यूज़ करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डज योर मदर रीड द न्यूज़पेपर। तो रीड की जगह रीड्स नहीं कर सकते, आप कुछ और नहीं कर सकते। डज योर मदर रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब यहाँ से आपको पता चला एवरी डे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी रूटीन है। आपको रूटीन बताने वाले वर्ड्स मिलेंगे, मैं बता रही हूँ, आपको उसको नोट कर लेना। ऑलवेज, ऑफन, ओके, और नेवर, समटाइम्स, यूजुअली, ये सारे वर्ड्स आपको ये शो करते हैं कि रूटीन की बात हो रही है। और जब आपको ये सारे वर्ड्स दिखे तो समझ लीजिए वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस आना है, ठीक है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं। तो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये आपका एक निशानी होता है कि ये सारे वर्ड्स जनरली दिए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड सेंटेंस, डू योर कजन्स। क्योंकि योर कजन्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ करते हैं, डू। सो डू योर कजन कम टू विजिट यू एवरी वीकेंड। देखिए यहाँ लगा हुआ है एवरी वीकेंड, हर हफ्ते, इसका मतलब रूटीन है ये भी, इसीलिए हम यहाँ सब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जिमैना। तो जिमैना एक लड़की है या लड़का, जो भी नाम हो जिसका भी, तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ भी क्या होगा, डज। डज जिमैना स्टडी इन न्यूयॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वॉट डू यू लाइक फॉर डिनर, आई लाइक चिकन। वॉट डज मिलेना, मिलेना इज अगेन अ गर्ल एंड शी इज सिंगुलर, तो आप क्या यूज़ करोगे, डज। वॉट डज मिलेना स्टडी, शी स्टडीज आर्किटेक्चर। तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस में शी स्टडीज आर्किटेक्चर। अब आपके सामने नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए, ठीक है। तो आप इसमें भी देखिए सब रूटीन वाले हैं, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, और साथ में नेगेटिव है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डज नॉट या डू नॉट। फिर से बता दूं, डज नॉट यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, डू नॉट यूज़ होगा प्लूरल के साथ। तो पहला हो जाएगा, जॉन डज नॉट ड्राइव अ लग्जरियस कार। डज नॉट क्यों हुआ, क्योंकि जॉन कैसा है, एक लड़का है, सिंगुलर के साथ नेगेटिव के लिए डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सूजी, सूजी भी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, डज नॉट स्टडी, ओके। द ट्रेन डज नॉट लिव, वी प्लूरल है, वी डू नॉट कम, दे डू नॉट हैव डिनर, यू डू नॉट गेट अप। गेटिंग सारे आंसर को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। आई वी यू दे प्लूरल होता है, डू नॉट यूज़ करेंगे। बट मैं आपको ये सॉल्व करने नहीं जा रही हूँ, मैंने मिले जुले से प्रैक्टिस के लिए दिया है। अगर आप चाहते हो कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ, उसको अलग से समझाऊँ, बढ़िया एक्सरसाइज है, कमेंट कीजिए। अगर आप बना लेते हो और इंशाल्लाह आप बना लोगे, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर नेगेटिव होगा आप डज नॉट ले लेना, प्लूरल के लिए डू नॉट ले लेना, इंट्रोगेटिव होगा तो डज ले लेना सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए डू ले लीजिएगा।
और अफर्मेटिव के लिए वर्ब एस और यस लीजिएगा या फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लीजिएगा। वर्ब एस और यस अफर्मेटिव में लेना है और विद सिंगुलर लेना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपको प्लूरल के साथ लेना है और अफर्मेटिव में लेना है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो आपके 22 सेंटेंसेस हैं ये मैंने आपके अपने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सून आई विल कम विद माय नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू टेंसेस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।